स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव के नामांकन शुरू होते ही मेरठ गाजियाबाद सीट पर राजनीति भी तेज हो चली है। विधानसभा चुनाव में मेरठ जिले से में गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की 4 सीटों पर कब्जे के बाद अब एमएलसी चुनाव में फतेह की तैयारी भी गठबंधन ने शुरू कर दी है। सपा ने मेरठ गाजियाबाद सीट पर अपना दावा छोड़ते हुए रालोद के खाते में यह सीट अब सौंप दी है। यानी अब मेरठ गाजियाबाद एमएलसी की सीट पर सपा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि रालोद अपना प्रत्याशी एमएलसी के लिए यहां से खड़ा करेगी। फिलहाल अब रालोद से एमएलसी का कौन प्रत्याशी होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रालोद के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि अब प्रत्याशी रालोद का एमएलसी के लिए कौन होगा। स्वागत है आपका प्रभात साक्षी न्यूज़ में सुरेंद्र शर्मा जी। मेरठ से अब रालोद जो है अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्या कहना है जी? क्योंकि ये गठबंधन पहले से ही था और ये लगातार हमारा मजबूत गठबंधन है। हम इस गठबंधन के तहत जो है हमें ये सीट मिली है, इसमें हम अपना प्रत्याशी को जोरदार उतारेंगे। निश्चित रूप से हम अच्छा प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं अपना। सुरेश शर्मा जी, देखा गया है कि पिछली बार सपा का यहाँ से कैंडिडेट जीता था, एमएलसी जो है राकेश यादव जी थे, और लेकिन अब गठबंधन चूँकि अच्छा उसने परफॉर्म किया, मेरठ में 4 सीटें जो है गठबंधन के खाते में यहाँ पर गई हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति साफ साफ है। लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर इस चुनाव को लड़ेगी। और हम चूँकि ये किसान बेल्ट है, किसान बेल्ट में जितने भी ग्राम प्रधान होंगे हम सब पे अपनी अप्रोच करेंगे, सीधी अप्रोच करेंगे। हमारे पास अच्छे प्रत्याशी हैं, हम उनको उतारेंगे निश्चित रूप से, और हम इस सीट को जीत लेंगे। अगर हम बीते वर्षों की बात करें तो यहाँ सपा की एक सीट रही है, आखिर क्या वजह है कि उन्होंने आपके खाते में ये सीट छोड़ दी? क्योंकि हमारा गठबंधन है और ये लगातार मजबूती से गठबंधन हमने अपना बनाया है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हम मानते हैं कि हमारा जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। और जो है ये गठबंधन के तहत तो जो है सीट आपस में शेयर करनी पड़ती है और सीट शेयर हुई है हमारी भी। भाजपा के कुछ नेताओं का ये भी मानना है, चूँकि प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लग रहा था कि जो है गठबंधन हावी रहेगा, उसको उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं मिली, इस वजह से जो सपा ने ये सीट आपके खाते में डाल दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो आप समझिए कि हम तो विधानसभा वाला चुनाव भी हम ज़्यादातर यहाँ अब इस बेल्ट में हमारे कैंडिडेट थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़बरदस्ती को डाल दे, चूँकि जब गठबंधन होता है तो सीट शेयर होती है आपस में, और सीट शेयर में ये हिस्से में हमारे में आई है तो हमें लड़ना है चुनाव। हमें कोई बात नहीं है इसमें, कोई हम ना हमारा मनोबल टूटा हुआ है ना हम हारे हैं। ये तो भाजपा एक गलत प्रचार कर रही है। आप समझिए कि हमारा वोट शेयर बहुत अच्छा बढ़ा है। हम 1 पॉइंट कुछ से हम जो 4.5% हमारा लोकदल का शेयर बढ़ा है। अगर हम समाजवादी की बात करें तो कम से कम भी उनका 10-12%, 37% करीब उनका वोट शेयर हुआ है। और ये नहीं है कि हमारा अच्छा हम जीते। अब आप समझिए, अगर पूरे इसकी राजनीति आकलन करा जाए तो भाजपा का वोट शेयर ही नहीं घटा बल्कि सीट भी घटी है। हमारे 57 से अगर देखा जाए, पहले गठबंधन 57 सीट थी, आज जो 125 सीट पर हम पहुँचे, वो ऊपर से घट के नीचे आए हैं, वो ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है कि अब रालोद के जो है एमएलसी के चुनाव में उतरने के बाद भाजपा और इसमें टक्कर कांटे की हो गई? बिल्कुल, टक्कर तो चुनाव में आमने सामने की होगी। चूँकि विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने की टक्कर थी, अब भी आमने सामने टक्कर होगी, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि वो विधानसभा चुनाव का एक अलग सिनेरियो था, अब ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव हमारा हम बड़ा अच्छा लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय तो हम प्राप्त करेंगे ही। तो आने वाले समय में कब तक जो है आपके प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? हो जल्दी, एक आध दिन में हम प्रत्याशी घोषणा होने जा रही है हमारे की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी जो है इस पर मंथन कर रहे हैं अपने। उन्होंने नेताओं को चर्चा करी है, नेताओं से चर्चा करके आ चुके। ये होली की छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पा रही थी, आज या कल में इसकी घोषणा हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से चाहे भाजपा ने जो है बहुमत हासिल करा हो, उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये चुनाव में भाजपा का क्या असर पड़ेगा? जहाँ चूँकि इसमें जो वोट मिलेगी वो ग्राम प्रधानों की वोट पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनका कोई असर पड़ेगा इस तरह का, बशर्ते कि वो दबंगई ना करना चाहें। देखिए, वो अगर जो उनका एक रणनीति रही है कि वो दबाव बना के जो है वो प्रधानों को या किसी को भी दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखे सब लोग प्रधान भी, ग्राम प्रधान भी पढ़े लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब जो है चुनाव डट के लड़ेंगे और अच्छा लड़ेंगे हम लोग चुनाव, हमारा कहना ये है। बहुत समय नहीं लगेगा, 1 या 2 दिन के अंदर हम नाम जो है डिक्लेयर हमारा हो जाएगा और कैंडिडेट सामने आएगा, अपना नामांकन भरेगा।
पहले ये हमारे खाते में थी। हमारा यहाँ सिटिंग एमपी था राकेश, सिटिंग एमएलसी था राकेश यादव। तब हमारा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन नहीं था। अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए 2 सीटें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद राष्ट्रीय लोकदल के खाते में छोड़ दी गई। ये सीट जो है रालोद के खाते में जाने से कुछ सफलता मिल पाएगी? नहीं, कुछ नहीं, पूरी सफलता मिलेगी। जमीनी स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। आपने जिला पंचायत के चुनाव में देख लिया होगा, प्रधानी और बीडीसी के इनके जीते नहीं है, हमारे ही जीते हुए हैं। लेकिन अब भ्रष्टाचार या और कोई हथकंडा ये अपनाएंगे, उसका डटकर मुकाबला करेंगे। दोनों सीट गठबंधन जीतेगा, ये बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और मेरठ और गाजियाबाद की। और अभी संचालन समिति बना दी जाएंगी। जो हमारे प्रत्याशी हारे हैं या जो जीते हैं विधायक हैं, उन्हें प्रभारी बनाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में संचालन समिति गठित कर दी जाएगी 3-4 दिन में। तो इसलिए चुनाव जीतेंगे, दोनों चुनाव जीतेंगे। एमएलसी के चुनाव का नामांकन शुरू हो गए हैं। भाजपा ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब समाजवादी पार्टी ने ये सीट जो है गठबंधन के नाम पर रालोद पे शिफ्ट कर दी है, क्या वजह? देखिए, वैसे तो गठबंधन का ये अपना आंतरिक मामला है कि वो अपनी सीट किसको दे रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषक की तौर पर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सपा ने पहले से ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। और इतनी बड़ी हार जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो देखा है उन्होंने, तो इसीलिए उससे बचने के लिए उन्होंने रालोद को ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि गठबंधन धर्म निभाते हुए रालोद को सीट दी है, मुझे ये लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और हार को स्वीकार करने के बाद में या उसकी परिणति वो पहले चुनाव में देख चुके हैं, उसको देखने के बाद में उन्होंने ये अपना कदम उठाया। चूँकि सपा जो है अब एमएलसी के इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है, ये उन्होंने गठबंधन के नाते जो है रालोद को सीट जो है दे दी है। तो अब बहुत जल्द रालोद अपने यहाँ पर पत्ते खोलने वाली है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।